से बात करूं, गांव की जो प्रमुख मुद्दे होते हैं, जैसे गांव का कोई प्रवेश द्वार नहीं है। हाँ। आपका गांव रोड से सटा हुआ है। हाँ। मेरठ सीधा रोड गया हुआ है। ठीक ठीक। ये भोला झाल के नज़दीक आपका गांव है। हाँ। तो काफ़ी यातायात आपके गांव के सामने रहता है। हाँ। तो कोई ऐसा जैसे बैरिकेडिंग होती है या फिर रंबल स्ट्रिप गांव में लगा दी जाती है जिससे कोई दुर्घटना ना हो, ऐसा कुछ है आपके गाँव में? यहाँ पहले तो ट्रैफिक कम था जी। अब ट्रैफिक बढ़ गया, वो नहर की पट्टी बनने की वजह से। जी। तो इस वजह से यहाँ ट्रैफिक अभी बढ़ा है। अब तो जरूरत है, वैसे कोई यहाँ हादसा कभी हुआ नहीं जी, लेकिन फिर भी अब जरूरत है। एम्बल स्ट्रिप लगे वहाँ, जी, चाह रहे हैं हम भी लगे, क्योंकि अब बसापत सड़क पे आ गई है, अब तक नहीं थी। जी, अब हम यही चाह रहे हैं कि सारी बसापत जो आई है तो उसी तरीके से एम्बल स्ट्रिप भी लगे और भाई गाँव का मुख्य द्वार बन जाए तो अच्छी बात है। जी, कोशिश करेंगे हमारी तरफ से बन जाए। जी। अच्छा, इस सलाह से बात करूं, ये मेरठ जो आपका क्षेत्र है ये बड़ा ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। यहाँ से 1857 की जो क्रांति स्वाधीनता संग्राम है तो आपके मेरठ से शुरू हुआ था। हाँ हाँ। इसने पूरे देश में स्वाधीनता संग्राम की अलग जगह। मेरठ से आपके पास में गाँव पांचली खुर्द है, यहाँ से धन सिंह कोतवाल। हाँ, धन सिंह कोतवाल हुए। तो जितना उन्होंने इस देश के लिए किया है, उनके लिए कोई शहीद द्वार, स्मारक या मूर्ति आपके गांव में है? अभी तो हमारे गांव में तो कोई स्मारक ही नहीं बना अब तक। नहीं, जनप्रतिनिधि भूमिका होती है, उनको बनवाना चाहिए। हाँ, तो कोई इस क्षेत्र में हमारे जो विधायक भी बाहर के चुने जाते हैं, अब तक इस बार पहली बार विधायक जी बने हमारे यहाँ के। उनसे कही भी है भाई कोई द्वार बनवाओ। अब तो हमेशा से हमारे जो MP थे वे भी अजीत सिंह जी थे, वे भी दूर के थे। वे भी एक बार तो आए, वो यहाँ भी हमारे यहाँ भी आए जी एक बार जी। लेकिन सत्ता में कभी पार्टी कोई ऐसी आई नहीं सकी जो कुछ सुधार हो सके हैं जी। अच्छा, अगर आप प्रधान बनते हैं तो शहीदों के परिवारों के लिए और शहीदों के लिए क्या आप प्रचार कर सकते हैं? जो हमसे जितना हो सकेगा उससे ज्यादा करेंगे। नहीं, ये बातें जो आप कह रहे हैं कि धरातल पे दिखाई देंगी ऐसा? बिल्कुल धरातल पे एकदम जिंदा दिखाई देंगी जी। मरी हुई नहीं, जिंदा दिखाई देंगी जी। सभी के लिए जो कुछ होगा वो हम भी करेंगे। हम भी सक्षम है, इतनी अच्छी बात नहीं है जी। अच्छा, गांव की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, सबसे पहले होती है शिक्षा। आपके गांव में कोई इंटर कॉलेज है? अब ऐसा हमारे यहाँ गांव नजदीक है, 1-1 किलोमीटर पे जी। तो हमारे यहाँ 500-700 मीटर पे ही, बल्कि यहाँ से 1 किलोमीटर पे गर्ल्स कॉलेज है लड़कियों का भी, बहुत अच्छा है। और उससे आगे इंटर कॉलेज विधायक जी का है। तो कॉलेज यहाँ कॉलेजों की कमी नहीं है जी। तो सार्वजनिक कोई लाइब्रेरी पुस्तकालय है आपके यहाँ? पुस्तकालय नहीं है अब तक सार्वजनिक कोई भी जी। अच्छा, गांव में होना चाहिए वैसे? खेल का मैदान और पुस्तकालय तो जरूरी है जी। ये हो जाए तो अच्छी बात है। बच्चे दिल्ली जहाँ पढ़ने पुस्तकालय के लिए तो जाएंगे जी। खेल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। स्वास्थ्य को लेकर आपसे बात करूँ, स्वास्थ्य केंद्र PSC CSC आपके गाँव में है? PSC है, डॉक्टर बैठ रहे हैं जी। अभी बन रहा है वो, लेकिन डॉक्टर बैठ रहे हैं। डिस्पेंसरी भी है कोई? डिस्पेंसरी नहीं है। नहीं है। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास आपके गाँव में बनने चाहिए थे, हाँ, 1,20,000 रुपये सरकार दे रही है। हाँ, वो नहीं बन पाएगी। आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड कुछ बने हैं। पेंशन व्यवस्था भी कुछ कम है। राशन वितरण भी ठीक सही हो रहा है जी। इतना कम तो नहीं हो रहा। इसमें भ्रष्टाचार तो रही है थोड़ा बहुत इन लोगों का जी। अब उसे सब देखते नहीं, हम जैसे आदमी तो चेक करें रोज, लेकिन सब नहीं देख पाते उसको जी। आइडेंटिफाई किया आपने, क्या क्या समस्या आपके गाँव में है? गाँव में मेन समस्या है जो हमारी 4 दीवारी नहीं हुई, जो चौहाने हैं जी हमारे जी। कब्रिस्तानों के तो तार खिंच भी गए थे जी, लेकिन चौहानों की नहीं हुई। और खेल मैदान नहीं बना बिल्कुल भी जी। और जो जहाँ नाली है वहाँ पत्थर धरे टूटे पड़े, वहाँ लोहे के वे लगे, चैनल लगे जी। बहुत समस्या है ऐसी, तो जो जगह जगह रास्ते टूटे हुए वे भी ठीक हो जी। अच्छा, हमारे माध्यम से आप अधिकारियों से गुहार लगाना चाहते हैं कि भाई इन समस्याओं का अधिकारी भी अपने आप में संदर्भ लेकर इनको निस्तारण करना ही चाहिए सभी को। और अगर आप प्रधान बनते हैं? हम तो पूरी कोशिश करेंगे, जितना दम होगा उतना लगाओगे। नहीं, ये तो सब कहते हैं। लेकिन चुनाव के बाद दिखाई देता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम जम के काम करेंगे। हम गाँव के लिए करेंगे, क्योंकि हम अब इस वक्त फ्री हो चुके हैं जी। भाई बच्चे अपने पैरों पे हैं, हम जन सेवा मिल रहे हैं। हमारा जो ऐसे तो नहीं कथनी करनी में अंतर भी हो जाए? नहीं, हमारी में कभी अंतर हुआ ना हो जी। अच्छा, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया था, तो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार तो कायदे में जो उसको सह हुए हैं, करने वाले से ज्यादा सहने वाला जी। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ मान लिया एक आदमी सड़क पर पिट रहा है जी। तो उसको जो देख रहे हैं वे भी पिट रहे हैं साथ में जी। तो उन्हें भी तो छुड़ाना चाहिए उसे। गलती पूछो क्या है जी।
सारी समस्याओं का निस्तारण एक आदमी नहीं कर तो सकता। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, साथ लगना पड़ेगा, वो सब जनता के साथ चलेगा काम जी। सब। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा, जो कुछ कर रहे हैं ये, तो जनता के खिलाफ भी बोल रही है भाई, संशोधन भी जो कुछ होगा उसमें करेंगे जी। तो कृषि विधेयक की आप बात कर रहे हैं, हाँ, जो कृषि विधेयक है किसान हित में है। देखो इसके बारे में हमने पूरा परिफॉर्मा तो इनका इसका पढ़ा नहीं जी। भाई, हो सकता है संशोधन होने लायक हो या ये खत्म करने लायक हो, इसके बारे में पूरा विस्तार हम इसके अंदरूनी में नहीं घुसे भाई, कोई इसकी पेपर निकल के बटे तो है नहीं जी जी। अब भाई ये इस तरीके से ऐसे लागू हो गए। जी। तो सरकार को राय है कि इसके बस जनता को समझाएगा। भाई सरकार की एक बात से तो हम बड़े खुश हैं भाई, ये कह रहे हैं कि इसमें मंडी समिति खत्म है जी। मंडी समिति एक बार लगेगी, किसान जहाँ माल ले जाएगा तो हमें उसका लाभ है जी। हमें उसका लाभ है खुद। हमें रोज मंडी समिति वाले तंग कर रहे थे, गुड़ हम ले जाते, हम गुड़ी बनाते हैं और वो गुड़ हमारा दूर जा रहा, तो हमें एक बारी मंडी समिति वहीं लगेगी, ये हमारा कोई मंडी समिति मतलब नहीं जी। तो आप इससे खुश हैं? तो मंडी समिति थे, और कृषि जो है वो जैसे भी करेंगे वो ऐसा होगा जी। अच्छा सर, आपसे बात करूं वुमन एम्पावरमेंट को लेकर, जैसे ग्रामीण जो महिलाएं होती है, ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं होती हैं ना, वो खेल कूद जा पाती है ना, पढ़ाई कर पाती है सही तरीके से, उनके लिए आपकी उसमें क्या है? अब सब पढ़ाई कर रही है ग्रामीण महिलाएं, अब कोई ऐसी नहीं है, कोई एक आध परिवार में हो भाई, वो तो प्राकृतिक है, वो किसी के बस की रोकना नहीं। एक मान लिया बिल्कुल उस घर में, ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ जो पढ़ाने ही नहीं चाहते, उनको कैसे पढ़ाओगे तुम? कोशिश करें, हम जैसे प्रधान बने तो उनके कोशिश करेंगे भाई, ये भी जा, तो कोशिश करेंगे सबको समझावेंगे भाई, स्कूल में बच्चों को ग्रेजुएशन में भेजो। मेरे पास एक आदिवासी आया था उससे 25 साल पहले जी, संथाल जी, और वो अपनी घरवाली को बुलाया था, उसके 2 बच्चे यहीं हुए जी, दोनों लड़की ग्रेजुएट है, पढ़ रही जी, उसके 2 लड़की हुई यहाँ के जी, दोनों मेरे पास ही रहे जी। बताओ, तो हम तो उन्हें भी कहा पढ़ो, जो कुछ जाने नहीं था, उनकी माँ बाप कपड़े पहनने भी नहीं जाने थे, मनी कच्चे में घूम थी उनकी माँ, जब भी मैं कहा भाई ये कपड़े दो, मैंने दिए, पहन लो और अपने बच्चों को पढ़ाओ ढंग में जी। अच्छा मैं आपसे बात करूं, जैसे गांव में अधिकतर देखने को मिलता है सरकार महिला आरक्षण देती है चुनाव में, हाँ, चुनाव लड़ती महिलाएं हैं, जीतती महिलाएं हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं सक्षम है, सब ऐसी बात, लेकिन परिवार वाले मौका देते हैं ना उनको बाहर निकलने। नहीं खूब दे परिवार, ऐसा नहीं है कुछ भी। हमारे प्रमुख साहब हैं, लेडीज हैं ब्लॉक में, जहाँ सब भाषण दे, ऐसी बात थोड़ा है जी। नहीं, एक दो अपवाद तो हैं, लेकिन कहीं आप ग्राउंड जीरो पर उतर के देखें एक बार, आपको दिखाई देगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सोच है केवल जनता की सोच है, ऐसा नहीं है हम नहीं चाहते हमारे लिए। मान लिया हमारी सीट आ गई महिला में, तो जो खुद वो वोट मांगेगी अपनी महिलाओं से, ऐसा बात थोड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मौका देंगे? मौका देंगे बिल्कुल जी। अच्छा मैं आपसे बात करूं, इससे अलग एक बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर, क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या जो हो रहा है वो जैसी स्थिति में होना चाहिए ऐसी में कम है, वो होना चाहिए ज्यादा। अगर हम किसी बच्चे से बुला के पूछ लें कि वो 10 शहीदों के नाम बता दे मेरठ की क्रांति के, ना बता ही नहीं सकते। 10 फिल्म स्टारों के बता देंगे, फिल्म स्टारों के तो बता सकें, पर शहीदों के अभी इस तरफ ध्यान ही कम है, क्योंकि ना तो शहीद द्वार बन रहे कहीं, जो पहले बन लिया अब नहीं बन रहे कहीं भी जी। अच्छा हमें कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, हम व्यापक कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? ठीक है, तो वो तो अच्छी बात है, आप कार्यक्रम चला, जो हमसे सहयोग हम भी करेंगे जी। अच्छा होली आ रही है, हमारे माध्यम से अपने ग्रामवासियों को संदेश देना चाहते हैं आप? भाई होली पे से हुड़दंग होते हैं सर, भाई होली पे लोग शराब ना पीवे, लड़े ना, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, गले मिले सबसे, बस गलत काम ना करें। गुलाल भी लगावे तो अच्छा गुलाल लगावे, रंग ज्यादा ना लगावे वैसा जी। भाई यही है भाई, दंगे ना हो, लोग प्यार से होली मनावे। अच्छा पूरा गांव आपको देख रहा है, तो अपने गांव वासियों को बता सकते हैं कि ऐसा प्रधान चुनना चाहिए, कैसा प्रधान होना चाहिए? भाई हम तो गांव वालों से यही कहें, जो गांव को निस्वार्थ भावना से देखे, बिल्कुल मतलब किसी के प्रति भी द्वेष भावना रखे, सभी जनता को, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, बंगी है, चाहे कोई भी है, सब कुछ साथ रखे और सब अपने उस जैसे रखे उन्हें, जैसे खुद है हम। अच्छा इन अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे आप? बिल्कुल खरे उतरेंगे, 24 घंटे खड़े रहेंगे जी। जैसा भी अपना जो कोई गलती हो हमसे बतावे, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे भाई। हमसे कोई गलती आदमी से हो, भगवान से नहीं होती, उसके लिए भी तैयार रहेंगे हम हमेशा जी। अच्छा हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की कड़ी मौजूद थे जनपद मेरठ के गांव शेखपुरी में, जहां पर हमने बात की ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिभागी प्रत्याशी सुभाष जी से, जो की बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है अगर की बार उनको ग्रामीण प्रधान चुनते हैं तो गांव की जो भी समस्याएं हैं
उनको वो निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। मेरठ से कैमरा पर्सन हर्ष भाटी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का न्यूज़ नेटवर्क, मेरठ।